नमस्कार मित्रों, आप सभी चाहे कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन यदि आप जिस कमरे में सोते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो नकारात्मक ऊर्जा निकालती हैं, तो आप अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और वहीं यदि आप कुछ ऐसे उपाय अपनाते हैं, ये आपके सोई हुई किस्मत को जगा देगी। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें और यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में यदि श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री राम लिखना ना भूलें। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाए, बुरी शक्तियाँ आपके घर से बाहर चली जाएं, तो आप इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को अपनाते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। इसलिए मित्रों, बताई गई सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। खास तौर पर जो महिलाएं अपने तकिए के नीचे इसे रखती हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियों का वास होता है, उनके हाथों पर पैसा बना रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। तो इसलिए मित्रों, आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें थोड़ा अजीब लग रही हों, लेकिन यकीन मानिए ये 100% सत्य है। और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, आपकी सोई हुई किस्मत जग जाती है यदि इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप अपना लेते हैं तो। मित्रों, हम में से बहुत से कम ही लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि तकिए का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सोते समय हर एक इंसान तकिए का इस्तेमाल करता है। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि इन उपायों को कैसे करना है। यदि आप उन लोगों में से आते हैं जिन लोगों के जीवन में एक परेशानी समाप्त नहीं होती है तब तक दूसरी परेशानी आ जाती है, तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। मित्रों, ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा और इस उपाय के करने से आपके घर पर, आपके परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मित्रों, आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे और आप अपने जीवन में नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। मित्रों, तो इसमें सबसे पहला उपाय जो आता है वह है मित्रों मोर पंख के उपाय। यदि आप कहीं से मोर पंख पा जाते हैं या ला देते हैं और उस मोर पंख का एक छोटा सा हिस्सा आप अपने तकिए के नीचे रख कर सोते हैं, तो ये आपके जीवन में नए ऊर्जा का संचार करता है, नई किरणें आती हैं और आपके ऊपर से जो ग्रहों का दोष लगा रहता है, ग्रह दोष समाप्त हो जाता है और आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको सफलता हासिल होती है, उस काम में और आगे जाते हैं। यदि नौकरी, व्यापार या रोजगार की तरफ आप देख रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलती है, आपको धन लाभ होता है। मित्रों, इसलिए आप मोरपंख को यदि आप अपने तकिए के नीचे रख कर सोना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको यकीन होगा कि वाकई इससे आपको फायदा मिल रहा है। मित्रों, तो आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। मित्रों, इसलिए आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें। मित्रों, इसमें दूसरा उपाय है तुलसी जी के पत्ते से। जी हाँ मित्रों, यदि आप तुलसी जी के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। मित्रों, भगवान विष्णु का तुलसी जी की पत्तियों पर वास होता है और अगर आप रोजाना तुलसी जी के पत्ते को प्रणाम करके तोड़ कर लाते हैं तथा उसे अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं और उस पत्ते को अगले दिन धोकर उसे आप निगल जाते हैं या खा जाते हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। मित्रों, इससे तो पहली बात आप अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर हो जाते हैं और दूसरी बात इसे शास्त्रों में बहुत ही अच्छा माना गया है। इससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। मित्रों, लेकिन तुलसी जी के पत्ते का इस्तेमाल आप रविवार के दिन भूल कर भी मत करें, क्योंकि रविवार के दिन यदि आप यह उपाय अपनाते हैं तो इसका सकारात्मक परिणाम ना मिल करके
इसका नकारात्मक परिणाम आपको मिल सकता है मित्रों। इसलिए तुलसी जी के पत्ते को रविवार के दिन ना तोड़ें और उसे अपने तकियों के नीचे ना रखें मित्रों। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें, जब भी सायं काल हो जाए यानी सूर्य ढलने के बाद से तुलसी जी के पत्ते को कभी न तोड़ें। और यदि दिन में कभी भी तुलसी जी के पत्ते को तोड़ने जाते हैं तो उसे सबसे पहले प्रणाम कर लें, क्योंकि जहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है, जिस घर के सामने तुलसी जी का पौधा होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए मित्रों, तुलसी जी के पत्ते को बड़े ही ध्यान से प्रणाम करने के बाद ही उसे तोड़ें और उसे अपने इस्तेमाल में लें मित्रों। कई बार ये देखा गया है कि आप पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का पता ही नहीं चलता है कि वह कैसे खर्च हो जाता है, किन कार्यों में समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको यह उपाय अपनाना चाहिए। आप अपने तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का रख लें और उसके बाद से सो जाएं, और अगले दिन सुबह जब आप उठें तो वह 1 रुपया लेकर किसी गरीब को दान कर दीजिए। उसे आपको पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ रुपए पैसे की जो तंगी बनी रहती थी उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपको इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा मित्रों। क्योंकि अधिकतर यह देखा गया है कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वह इस टोटका को अपनाकर अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बहुत बड़ा बनाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है मित्रों। इसलिए आप सोने के पहले 1 रुपये का सिक्का अपने तकिए के नीचे अवश्य रख लें और उसके बाद से उसे अगले दिन किसी गरीब को दान कर दें मित्रों। अगला उपाय है मित्रों, यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों। जैसे कि कोई भी धार्मिक चीज़ें हों या फिर वह संकेत हो, जैसे ओम का संकेत हो, ओम का कोई चिन्ह हो, तो उसे आप अपने तकिए के ठीक सामने रख कर सो जाएं और सुबह उठें तो सबसे पहले उसे प्रणाम करें मित्रों। इससे आपके भाग्य का उदय होता है और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं, सफलता के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं मित्रों। इसलिए आप यह उपाय अपना सकते हैं। यदि आपके सोते समय रात्रि काल में बुरे बुरे सपने आते हैं, बार बार उठकर बैठ जाते हैं, या कहें कि इतने डरावने सपने आ जाते हैं कि आप बोलना तो चाहते हैं पर कोशिश करने के बाद भी बोल नहीं पाते हैं, तो आप यह उपाय अपना सकते हैं मित्रों। क्योंकि यह उपाय आपको आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर देता है तथा आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है मित्रों। इसलिए आप इस उपाय के लिए क्या करेंगे कि सोने के पहले अपने तकिए के नीचे किसी धारदार चीज़ों को रख लिए, जैसे कि चाकू रख लिए, छुरी रख लिए, और उसे रख कर उसके ऊपर तकिया रख कर सो जाएं। जैसे ही आप इस काम को करते हैं तो आपके अंदर जो नकारात्मक शक्तियाँ भर रही थी, जो आपके ऊपर नज़र दोष आसानी से हो जा रहे थे, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है और आपके घर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं मित्रों। अगला उपाय है मित्रों, यदि आपके जीवन में परेशानियों का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है और बार बार आप परेशानियों में डूबते जा रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों से उधार पे पैसे ले लिए हैं और वह पैसा समय से नहीं लौटा पा रहे हैं, तो न लौटा पाने की वजह से लोग आपको तरह तरह के ताने मार रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं मित्रों। आप अपने तकिए के नीचे चाबी को रखकर सो जाइए और अगले दिन फिर जब उठिए तो उस चाबी को उठाकर अपने एक तिजोरी में रख दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में ये जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं मित्रों। साथ ही साथ आप अंतिम एक उपाय और कर सकते हैं। यदि आप के घर में लोग बीमार रहते हैं, पैसे का सही बरकत नहीं मिल पाता है, तो आप लहसुन की कलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों। लहसुन की आप 21 कलियों को ले लीजिए
और उसे आप रोज एक एक कली निकाल कर अपने तकिए के नीचे रखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाती हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। आपके घर के लोग तरक्की करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं मित्रों। तो ये थे कुछ उपाय मित्रों। इसे यदि आप कोई भी एक उपाय अपना लेते हैं तो आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खुलेंगे। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।